हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो लेकर के आ रहा हूं और इन किताबों को अपन लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को पुनः राजस्थान अध्ययन की किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। ये कक्षाएं उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान के अंदर चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो या फिर राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम आरएएस एग्जाम की तैयारी हो। जहां कहीं भी राजस्थान का जीके आता है वहां पर आप लोगों को इन किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी बदलता हुआ राजस्थान का जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न आ रहे हैं उनका बदलता हुआ जो पैटर्न है, वो पैटर्न अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं किताबों से आपको सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं। आप लोग जो है इन किताबों को एज इट इज पढ़िए। इसके अंदर जो इसकी सार संग्रह वाली कुछ किताबें आती हैं, कुछ नोट्स मिल जाते हैं मार्केट में, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कितनी ही कोशिश कर ले वे, इनमें से भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट बाहर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें रह जाएगी। और एग्जामिनर जो है वो ऐसी चीजें पूछ रहे हैं जो लगता है कि ये नहीं पूछ सकते, वही चीज एग्जाम में लगातार अब पूछी जा रही है। तो मेरी आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त रहेगी कि आप सभी लोग जो है राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 9, 10, 11, 12 की नई और पुरानी और साथ ही साथ नई वाली 6, 7, 8 की हमारा राजस्थान, ये कुछ 11 किताबें हैं जिनको आपको 100% लाइन टू लाइन पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इन किताबों की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ने में हो सकता है कि थोड़ा सा सहूलियत नहीं हो, आप लोग पढ़ने में जो है किताबों से पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसके समाधान के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लाइन टू लाइन ये सभी किताबें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा ज्यादा आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो है मैं पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करूंगा। नहीं, जितना इन किताबों के अंदर लिखा हुआ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ यदि आप लोग जो है लैब असिस्टेंट या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए जो है कक्षाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, हम लोग जो है राजस्थान के अंदर उत्सव और मेलों की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने त्योहारों के बारे में, उत्सवों के बारे में पिछली कक्षा के अंदर पढ़ लिया था। आज इस कक्षा के अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाले कुछ प्रमुख मेलों के बारे में। मेले से तात्पर्य क्या होता है? तो मेले का जो अर्थ होता है वो होता है एक स्थान विशेष पर एक जन समूह का मिलना और उत्सवों को मनाना। ठीक है, तो मेले का मतलब ही क्या है? मिलन। बेसिकली एक ऐसी कोई विशेष जगह होती है जिस जगह का जो है कहीं ना कहीं किसी लोक देवता से या फिर किसी संत से, किसी महात्मा से संबंध होता है। उस जगह पर हो सकता है कि उनका जन्म हुआ हो, उनकी समाधि स्थित हो या फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हो। ऐसी जो जगह होती है उस जगह की जो है एक विशेष मान्यता है। तो वहां पर जो है प्रत्येक वर्ष पूरे के पूरे जन समूह का वहां पर मिलन होता है और जो उनका जन्म हुआ होगा या समाधि ली गई हो या ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जो भी दिवस रहा होगा, उस दिवस को उत्सव के रूप में वहां पर मनाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ लोक जीवन में पूरी सक्रियता से मेलों तथा त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव, त्योहारों और मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। अब हर मेले में अलग अलग प्रकार की जो है जनजाति लोग भाग लेते हैं और हर एक मेले के अंदर अलग प्रकार का जो है कल्चर देखने को मिलता है, संस्कृति देखने को मिलती है। हो सकता है किसी मेले के अंदर जो है गीत गाए जाते हो, किसी मेले में जो है ज्यादा आपके जो है नाटक वगैरह इस प्रकार का रोल रहता हो। तो वो हर एक मेले की अलग अलग विशेषताएं हैं और हम हर एक मेले के बारे में यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स को समझने वाले हैं। देखिएगा, बात करते हैं, प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म ही होता है। बेसिकली ये जो मेले त्योहार आयोजित किए जाते हैं वो किसी न किसी विशेष एक धर्म को लेकर के आयोजित किए जाते हैं।
किंतु कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध होते हैं। अब कई मेले ऐसे भी होते हैं जिनका किसी धर्म विशेष से कोई लिंक नहीं होता है, लेकिन उन मेलों का समाज के अंदर कोई विशेष एक जो है सुझाव देने का हो, या फिर कोई जो है उनकी सीख देने का प्रयास किया जाता हो उस मेले के माध्यम से, या फिर हो सकता है कि आर्थिक जीवित जो है आर्थिक कारणों से जो अपनी आजीविका है उसके चलन के लिए जो है कोई मेला आयोजित होता हो। क्योंकि मेले के अंदर जब जन समूह आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो है कुछ न कुछ जो है रोजगार भी जरूर उपलब्ध होता है, एक दिन के लिए ही सही लेकिन जरूर होता है। जैसे झूले वाले हो, ये लोग जो है आजकल अब आपको कहीं हर जगह तो देखने को मिलेंगे नहीं, तो झूले वालों का जो मेन जो हमारा व्यवसाय देखने को मिलेगा वो मेलों में ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर है या दैनिक भास्कर जो है, इनके आपको पता होगा राजस्थान पत्रिका जो है अपने मेले आयोजित करवाता है। उन मेलों का कोई विशेष किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी जाति समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। वो मेला केवल और केवल एक अपनी एडवर्टाइजमेंट और साथ ही साथ जो है रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए या आजीविका का चलन हो सके उस दिन, उसके लिए जो है वो चीजें आयोजित होती है। और वो जो है अभी जैसे रोजगार मेला वगैरह चलता है, ये एक अलग मेला है। ठीक है, वहां पर रोजगार आय जो लोगों को प्राप्त हुआ उनको आयोजित किया जाता है, उनका भी मिलन करवाया जाता है। मैं राजस्थान पत्रिका के मेले की जो बात कर रहा हूं, वहां पर जो है बेसिकली अलग अलग बहुत सारी दुकानें लगाई जाती है और वो कम से कम 10-15 दिन 7 दिन ऐसे मेला लगता है। अजमेर में जैसे पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर जो है नाथ द्वारा का मेला, ठीक है ये याद रखना। सवाई माधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में जो शिवरात्रि अभी गई है, इस शिवरात्रि के दिन जो सवाई माधोपुर है वहां पर महाशिवरात्रि के दिन सिवाड़ क्षेत्र में मेला भरता है। और चूरू जिले के अंदर सालासर हनुमान जी की मेला भरता है। बोलो हनुमान जी की जय, बोलो बजरंग बली की जय। एक बार तो जो है अपने देवताओं की तो जय जरूर बोल देनी चाहिए पूरे दिन में। नागौर के अंदर जो है गोट मांगलोद में दधीमती माता का मेला भरता है। उदयपुर के पास में चार भुजा का मेला भरता है। करौली में केला देवी का मेला भरता है। एकलिंग जी में शिवरात्रि के दिन मेला भरता है। केसरिया जी का धुलेव का मेला भरता है। ठीक है, अलवर के पास में भरत हरि जी का मेला भरता है। इस प्रकार से कुछ ये जो है धर्म प्रधान मेले हैं जो अलग अलग जगहों पर आयोजित होते हैं, इनके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। डूंगरपुर का जैसे कि बेणेश्वर का मेला हो गया। ठीक है, बारां जिले की शाहबाद तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी वाला मेला हो गया। कहां पर? बारां जिले के अंदर। ठीक है, ये जो है आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन सा? तो बारां जिले के अंदर आयोजित होने वाला सीताबाड़ी के अंदर शहरियों का मेला, और साथ ही साथ डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर का मेला। ठीक है, ये जो है गरासियों का या फिर आदिवासियों का कुंभ भी कहलाता है। और इसके बारे में अपन डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं कि ये जो बेणेश्वर का मेला है, जो बेणेश्वर धाम है, वो संगम किस प्रकार से बना था, वहां पर क्या हुआ था, सब डिटेल में बात कर ली गई है। परबतसर के अंदर तेजाजी का मेला पड़ता है। पोखरण के अंदर बाबा रामदेव जी रूणीचारा धाम गणी उनका मेला पड़ता है। ठीक है, फिर कोलू मंडी के अंदर आपके बाबूजी का मेला भरता है। ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का मेला भरता है। ठीक है, आदि जो लोग नायक हुए हैं, जो लोग देवता हुए हैं, उनकी याद में मेला भरता है। साथ ही साथ मौसमी मेलों के अंदर जैसे तीज का हो गया, गणगौर आदि के मेले प्रमुख है। प्रमुख मेलों का जो संक्षिप्त विवरण है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये कुछ विशेष मेले हैं जिनके बारे में केवल नाम याद रखिएगा। और अभी अपन जो इंपॉर्टेंट मेले हैं जो राजस्थान अध्ययन की किताब के अंदर दे रखे हैं, उनका अपन विशेष जो है अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट अब अपने पास में आ जाते हैं, तो पुष्कर का जो मेला है जो अजमेर के अंदर भरता है उसकी बात करते हैं। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यहीं पर ब्रह्मा जी का जो है एकमात्र मंदिर स्थित है। कहां पर? अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, जहां पर सुव्यवस्थित तरीके से जो है पूजा अर्चना ब्रह्मा जी की होती हो, वो पूरे भारत में केवल और केवल कहां पर है?
तो वो अजमेर के अंदर है। इसके अलावा सिरोही के अंदर भी जो है हातल नाम से एक गांव है, वहां पर भी ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ऐसे छोटे बड़े मंदिर जो है और भी जगह पर होंगे, लेकिन एक सुव्यवस्थित तरीके से और पूरे जो है एक मतलब ये कह सकते हैं कि सिस्टमेटिकली ब्रह्मा जी की जो पूजा होती है वो केवल अजमेर के अंदर होती है, पूरे भारत के अंदर, ठीक है, जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर जो है सावित्री जी का मंदिर भी स्थित है। तो ये जो पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसी के जस्ट पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे जाकर तो पहाड़ियां हमें दिखाई देगी, और उन पहाड़ियों पर जो है सावित्री माता का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण जो है अनुपम माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पुष्कर के अंदर मेला कब बढ़ता है, तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन जो है क्या बढ़ता है, पुष्कर के अंदर मेला बढ़ता है, ठीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में वृजनाथ नामक, कौन सा, वृजनाथ नामक एक राक्षस था। कहां पर, तो ऐसा बताया जाता है कि पुष्कर जो क्षेत्र है अजमेर का, वहां पर वृजनाथ नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसने पुष्कर के अंदर आतंक मचा रखी थी। अब राक्षस है तो ऑब्वियसली बात है वो तो आतंक ही मचाएगा। वर्तमान में जैसे आतंकवादियों ने आतंक मचा रखा है, वैसे ही राक्षस ने भी जो है पहले आतंक मचा रखा था। इस राक्षस के द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई कि ब्रह्मा जी के जो संतान है उनकी जो है हत्या किसने करी है, तो व्रजनाथ नामक राक्षस ने। ये बात जब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर के कमल के फूल से राक्षस का संहार किया था, यानी उसे मारा था। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी थी, अलग अलग जो 3 स्थान थे जहां पर कमल के फूल से अगर राक्षस को मारा है, तो ऑब्वियसली बात है कि कमल के फूल की पंखुड़ियां जो है वो बिखरेगी। जब कमल के फूल की पंखुड़ियां बिखरी बिखरी थी जहां जहां कहीं भी, उन स्थानों पर जो है आपके झीलें बन गई थी। अब जो झीलें बनी उसमें देखो ज्येष्ठ पुष्कर, फिर कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर नाम से 3 झीलें बनी। कैसी कैसी, तो कनिष्ठ, मध्यम और एक आपकी हो जाएगी ज्येष्ठ, यानी कि सीनियर, मीडियम और आपका जूनियर। समझ में आ गई बात। तो ज्येष्ठ पुष्कर, फिर मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर, ठीक। इसमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य जो है वो अधिक है। महात्म्य अधिक होने का मतलब कि जो ये ज्येष्ठ पुष्कर है उसी की ज्यादा मान्यता है, उसी को ज्यादा पूजा जाता है। जब भी पुष्कर की बात की जाती है तो बेसिकली वो ज्येष्ठ पुष्कर की ही बात होती है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को जो है आमंत्रित किया गया। यह यज्ञ कार्तिक माह में संपन्न हुआ था, इसीलिए कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मेला बढ़ता है, ठीक है। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है और पौराणिक भी है। इसी समय पर जो है पशु मेला भी लगता है। तो जिस समय कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर के अंदर जो मेला बढ़ता है, वहां पर उसी समय पर पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। कहां पर, पुष्कर में। और रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट, इन सब से सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है, ठीक है। तो ये था पुष्कर मेला। आपसे इसके अंदर जो है 1-2 क्वेश्चन यही पूछे जा सकते हैं कि एक तो ब्रह्मा जी के जो 3 पुत्र जो मतलब पंखुड़ियां थी कमल की, उनके बिखरने से कितने जो है झीलें निर्मित हुई, तो 3, ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि पुष्कर का मेला कब आयोजित होता है। तो पुष्कर का मेला जो है वो आपका कब आयोजित होता है, तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन ये मेला आयोजित होता है, और यहाँ पर पशु मेला भी आयोजित होता है। ये 3 पॉइंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
है, तो इतने में से आपको केवल नोट्स के रूप में अगर लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि पुष्कर का मेला, और उसमें लिख दो अजमेर के अंदर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जहां विधिवत पूजा होती है, सावित्री माता का मंदिर स्थित है। फिर तीसरा पॉइंट, कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला पड़ता है। फिर चौथा पॉइंट आप लिख लेंगे कि जो पंखुड़ी के गिरने से 3 झीलें बनी, ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। इसके बाद में इसमें से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद में बात आती है जीण माता के मेले की। किसकी? जीण माता के मेले की। तो जीण माता की बात करते हैं तो सीकर जिले के जो रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता मंदिर अवस्थित है। कहां पर? तो सीकर जिले के अंदर जो रेवासा धाम है वहां पर जीण माता का मंदिर स्थित है। ऐसा जो है एक कहानियों में देखने को मिलता है, इतिहास हमें बताता है कि जीण माता और इनके भाई थे हर्ष, ये दोनों भाई बहन थे। इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, फिर ये दोनों भाई बहन बड़े होते हैं और बाद में जो इनके भाई हर्ष है वो विवाह करते हैं। विवाह करने पर जो हर्ष है वो अब उनकी पत्नी और जो ये जीण माता जो कहलाती है वो दोनों मतलब ननद भौजाई जो है पानी लेने के लिए जो है कहां पर जाती है? तो कुएं पर, जो आसपास में इनके कुआं होगा वहां पानी भरने के लिए जाती है। जब ये पानी भरने जाती है वहां पर तो ऐसा कहा जाता है कि आते समय दोनों आपस में बातें कर रही है। जो जीण माता है वो और उनकी जो भौजाई है, जो इनके भाई हर्ष की पत्नी है, वो दोनों आपस में बातें कर रही है कि जो हर्ष की पत्नी है वो कहती है कि आपके भैया मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, मैं उनकी ज्यादा प्रियतम हूं। वहीं पर उसी समय पर जो जीण माता है वो ये कहती है कि नहीं, हर्ष के लिए सबसे ज्यादा प्यारी मैं हूं, आपसे भी ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं। तो ऐसी बात करते करते दोनों में थोड़ी सी जो है कहानासुनी हो जाती है और दोनों में शर्त लग जाती है। दोनों में शर्त ये लगती है कि दोनों के सिर पर जो मटका रखा हुआ है पानी से भरा हुआ, अपन गेट पर जाएंगे और जो है दोनों अपन हर्ष को बुलाएंगे। ठीक है? और हर्ष को बुलाएंगे और उन्हें कुछ भी कहना नहीं है कि हमारे बीच में ये बात हुई है, ये है वो, कुछ भी नहीं कहना है। सीधे हमें गेट पर खड़े रहना है और हमें ये देखते हैं कि हर्ष किसका मटका पहले उतारते हैं। और उन दोनों में ये कंडीशन सेट हुई कि जिसका भी मटका पहले हर्ष उतारेंगे वो जो है हर्ष के ज्यादा प्रियतम है, हर्ष उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। अब जो हर्ष है वो घर पे है, राजा हर्ष। उस समय दोनों पहुंचते हैं। जैसे ही वो अपने द्वार पर पहुंचे पनगढ़ से, तो वो आवाज लगाते हैं, हर्ष आते हैं और एक स्वाभाविक तरीके से, ऐसा बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उन्हें इन चीजों के बारे में नहीं पता है कि इनके ये शर्त लगी है, ये हुआ है, और वो स्वाभाविक तरीके से आते हैं और जो उनकी पत्नी होती है उनके सिर से पहले जो है मटका नीचे लेते हैं। और यह चीज जो है उनकी बहन जो बाद में जीण माता कहलाती है उन्हें अच्छी नहीं लगती है और वो नाराज होकर के वहीं पर मटके को पटक कर घर को छोड़ करके चली जाती है। फिर उनके पीछे हर्ष जो है काफी कोशिश करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो नहीं मानती है। जीण माता बहुत जिद्दी होती है और इसलिए नहीं मानती है, उनकी बात को बिल्कुल सुनती तक नहीं है। और जो है इस प्रकार से वो जो ये रेवासा धाम है इसकी पहाड़ी पर जाकर के जो है क्या करती है, जो है ध्यान में बैठ जाती है और घर बार को त्याग देती है। फिर इसीलिए वहां पर जो है फिर क्या बन जाता है, उनका मंदिर वगैरह बन जाता है और उन्हें की पूजा की जाती है। इस मंदिर का निर्माण जो है वो विक्रम संवत 1121 के अंदर, कब? विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्ठड़ के द्वारा हुआ था। जो मोहिल के हट्ठड़ थे उनके द्वारा करवाया गया था। यहाँ माता की जो है कितनी भुजाओं वाली प्रतिमा है? तो अष्टभुजी प्रतिमा है। अष्टभुजी प्रतिमा का मतलब है 8 भुजाओं वाली प्रतिमा। ठीक है? इसके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई वर्षों से प्रज्वलित हो रहे हैं। कहां पर? जीण माता के मंदिर में। माना जाता है कि इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। तो दिल्ली के जो चौहान शासक थे
उन्होंने जो है इस व्यवस्था को शुरू किया था कि जीण माता के मंदिर में जो दीपक जलेंगे, अखंड ज्योत जलेगी जिसे कहते हैं, वहां पर घी की व्यवस्था जो है केंद्र सरकार से यानी कि सीधा सीधा सा दिल्ली से की जाएगी। ठीक है। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ जीण और हर्ष दो भाई बहन थे। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। पावज के तानों से दुखी होकर के जीन अपने भाई का घर छोड़ करके रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई थी। तो ये वही है, पावज मतलब उनकी जो भौजाई है, जो उनकी जो भाभी है, उनका यही ताना था कि भाई वो मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, और ऐसे जो काना सुनी हुई उसी की वजह से वो घर छोड़ करके जाती है। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीन से घर लौटने का आग्रह किया, लेकिन जब जीन किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी जो है उसी के साथ में उसी स्थान पर जो है क्या करते हैं, तप करते हैं और देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लग जाते हैं। अंत में देवी जो है साक्षात हुई और आज तक वहां पर जो है विद्यमान है, ऐसा माना जाता है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थ यात्री जो है वो मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं। चैत्र और आश्विन माह, कब? तो चैत्र महीने और आश्विन महीने यानी आऊ महीना जिसे मारवाड़ी में कहते हैं। आश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल हो जाती है। कहां पर? जीण माता के मंदिर में, जो कि सीकर के अंदर रेवासा धाम की जो पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित है। ठीक है। तो ये था जीण माता का मेला, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। मैं एक बार पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसे आगे देखिए। खाटू श्याम जी का मेला और आपके भरतहरि जी का मेला जो अलवर के अंदर भरता है। चलिए खाटू श्याम जी के मेले की बात करते हैं। तो सीकर जिले में स्थित है खाटू श्याम जी का मंदिर, बहुत ही विख्यात है। और आप लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी का मंदिर जो है अभी बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में भी रहता है। बहुत ज्यादा जो है अभी वहां पर भीड़ की जो है आना जानी चालू रहती है। ठीक है। जिला मुख्यालय से करीब ये 50 किलोमीटर दूर है। ये जयपुर से जो है थोड़ा सा पास पड़ता है। जो जयपुर से आपका हरमाड़ा, चोमू वगैरह जो ये जो एरिया है उसके जस्ट 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही जो है ये आपका खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर जो है भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात है। शीश यानी कि सर, दान के रूप में जो है श्री श्याम के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दसवीं से, कब? तो फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की दसवीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित है श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय है। भरतहरि जी का मेला अलवर से 40 किलोमीटर दूर भरतहरि नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला जो है आयोजित होता है। तो ये ध्यान रखें कि जो भरतहरि जी का मेला है उसी को लक्खी मेला के नाम से भी जाना जाता है। लक्खी, ठीक है, ल आधा क और खी, मेला, लक्खी मेला के नाम से जाना जाता है। ये 2 बार पड़ता है, वैशाख महीने में और भाद्रपद महीने में। ठीक है। हाथों में चिमटा, कमंडल और शरीर पर राख लपेटे लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। कौन सा? तो भरतहरि जी के मेले वाला स्थान। जनश्रुति है कि गोपीचंद भरतहरि बहुत बड़े एक राजा थे। कौन? गोपीचंद भरतहरि। उनकी पत्नी थी रानी पिंगला, अत्यंत सुंदर थी। उनकी पत्नी का नाम क्या था? रानी पिंगला, जो कि बहुत ही सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर, विरक्ति मतलब कि उनको जो है मन में वैरागी मन आ गया था, उनके मन में आ गया था कि मुझे अब ये सब चीजें छोड़ छाड़ के
जो है वो कहते हैं ना, मैं वो सॉन्ग है ना भाई, छोड़ छाड़ के अपनी मैं तो चली अपनी गली, ऐसा कोई गाना है, आप सुन लेना भाई। वहीं से ये लाइन याद रख सकते हैं कि इनके मन में जो है फिर ये आ जाता है कि मुझे अब सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है जाना है। किनके मन में आता है? गोपी चंद भर्तृहरि जी के। और इनकी रानी है पिंगला जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उनके मन में बाद में विरक्ति आ जाती है और आने पर उन्होंने अपना राजपाट जो है त्याग करके संन्यास ले लिया। भर्तृहरि को यह जंगल जो है बहुत भाया और वे जो है मृत्यु पर्यंत जो है इसी जंगल में रहे और फिर उनकी समाधि भी जो है वहीं पर है जहां पर आज मेला बढ़ता है। ये अलवर से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर भर्तृहरि जी का मेला बढ़ता है। ठीक, इसके बाद में डिग्गी के कल्याण जी का जो मेला है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ का? तो डिग्गी का कल्याण जी का मेला। तो जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा जो तहसील है उसमें डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। तो मेलों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये मेला कब आयोजित होता है, कौन से महीने में आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखें। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा थी उर्वशी, उस उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया था। किसने? इंद्र ने। उनके जो दरबार की अप्सरा थी उर्वशी, उनके ऊपर क्रोध आया तो उन्हें 12 वर्षों तक मृत्यु लोक में रहने का जो है दंड दिया था। उर्वशी मृत्यु लोक में आकर के रहने लगी। यहाँ पर वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण करके रात भर चरा करती थी। ठीक है, कहां पर? तो कौन से राजा है? चंद्रगिरी के राजा है, उनके उद्यान में। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धारण कर लिया। फिर जैसे उनको पकड़ा तो ऐसी ही कहानी पाबूजी के लिए भी प्रसिद्ध है, आपने पढ़ी होगी। फिर रूप धारण कर लिया। राजा डिग उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी के साथ चलने के लिए एक शर्त रखी गई। दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा। यदि वह नहीं बचा पाया तो फिर वह उसे शाप दे देगी। और दंड की समाप्ति पर इंद्र जो है उर्वशी को लेने के लिए मृत्यु लोक से आए। ठीक है, राजा डिग के प्रति रोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गया। अब जब उर्वशी ने जो है राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। क्या? कोढ़ी बन जाए। कोढ़ी का मतलब होता है बेसिकली शरीर पर जो है कुष्ठ रोग का हो जाना, यानी व्हाइट व्हाइट चकत्तों का पड़ जाना। ठीक है, किसने ये श्राप दिया था? उर्वशी ने, जो कि इंद्र भगवान के दरबार की अप्सरा थी। भगवान विष्णु को राजा डिग्व पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ रोग से निवारण का उपाय भी बताया। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी और जिसके दर्शन करने से राजा का रोग जो है वो मिटेगा। ठीक है, तो वह रोग मिलेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का जो रोग है वो तो मिट जाता है। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसीलिए इस मंदिर का नाम फिर क्या पड़ गया? कल्याण मंदिर। समझ में आई बात? तो ये जो कल्याण जी का मंदिर है, इसमें कोई कल्याण जी रियल में कोई भगवान नहीं हुए, कोई देवताओं के रूप में या कोई लोक देवता नहीं है। ये तो जो राजा थे चंद्रगिरी के, उस राजा का कल्याण होने के कारण इस मंदिर का नाम फिर कल्याण मंदिर पड़ जाता है। तो आपको समझ में आ गई होगी चीजें। इसमें ज्यादा कोई जो है ये स्टोरी याद रख के फायदा नहीं होने वाला है, मैं क्लियरली आपको कह दूं। ये केवल एक समझने के लिए और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए काम की है। लेकिन यदि हमें नौकरी लेनी है तो हमारे नौकरी लेने में, हमारी सरकारी नौकरी लगने में हमारे कहीं पर भी इस कहानी का कोई उल्लेख का काम नहीं आने वाला। ना आरएएस मेंस में काम आने वाला, ना आरएएस प्री में कहीं काम आने वाला, या इसके अलावा किसी भी एग्जाम में। ठीक,
चलो तो मैं आगे बढ़ता हूं। श्री महावीर जी का मेला करौली जिले की हिंडोन तहसील में गंभीर नदी जो है, हिंडोन तहसील के अंदर जो गंभीर नदी बहती है उसके किनारे पर अवस्थित चंदन गांव है श्री महावीर जी में, जो कि महावीर स्वामी की स्मृति के अंदर प्रति वर्ष जो है वहां पर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, कब, वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला बढ़ता है। ये जो लक्खी मेला या शब्द आ रहा है इसका मतलब क्या है? पहले भी लक्खी मेला आया था, उसका मतलब है लाखों श्रद्धालुओं का आना, लाखों लोगों का आना, उसी को कहते हैं लक्खी मेला। ठीक है, यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। तो जैनों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? महावीर जी का मेला, जो कि करौली की हिंडोन तहसील के पास में जो है गंभीर नदी के किनारे चंदन गांव स्थित है, जिसे श्री महावीर जी नगर भी कहते हैं। वहां पर जो है ये मेला बढ़ता है। और जन श्रुति ऐसी है कि कृपादास नामक, कैसा, कृपादास नामक एक चर्मकार एक टीले पर जो है क्या करते हैं, अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कृपादास जी के नाम से। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का उन्होंने पीछा किया। जब उन्होंने पीछा किया तो उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः ही दूध गिरा देती है, और टीले को खोदने पर वहां से जो है गहरे लाल रंग की, कैसे, गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा के फिर जैन है अमरचंद बिलाला। कौन है? अमरचंद बिलाला। अमरचंद बिलाला ने जो है महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान की। किसने? तो बसवा के जैन है अमरचंद बिलाला। सेम इसी प्रकार की कहानी आप लोग जो है कब पढ़ते हैं? जब मेवाड़ के इतिहास के बारे में आप पढ़ते हैं तब वहां पर भी जो है सेम इसी प्रकार की कहानी आती है, और आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मेवाड़ जो है वो डेवलप होता है, कैसे वहां पर जो है आपके अलग अलग राजाओं का इतिहास चलता है। ठीक है, उसमें मैंने सब चीजें बता रखी है। तो आपको बताना है कि मेवाड़ के जो वंशज हैं उनके जो आदि पुरुष का नाम है वो क्या है। ठीक है, आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशज जो है उनका जो है हाथ लगवाना पहली परंपरा है। और फिर श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में एक अनूठा और सर्वधर्म का जो है क्या है? तो सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। तो यहां पर भी क्या याद रखेंगे? महावीर जी का मेला करौली के हिंडोन तहसील के पास गंभीर नदी के किनारे चंदन गांव में। तो याद रखना कौन सी नदी के किनारे? गंभीर नदी के किनारे। कब मेला बढ़ता है? तो एक तो भाई शुरू हो जाता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से लेकर वैशाख महीने की कृष्ण प्रतिमा तक जो है, प्रतिपदा तक यह मेला आयोजित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है करणी माता का मेला। और करणी माता का मेला कहां भरेगा? तो करणी माता का मेला भरता है बीकानेर में, और करणी माता को डोगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी है। कौन? करणी माता। ठीक है, और यह चूहों के मंदिर के नाम से भी विख्यात है करणी माता का मंदिर। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए, चूहे जो है वहां पर किसी भी प्रकार के लोगों से डरते नहीं है, बिना भयभीत हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रा में मेलों का आयोजन होता है। कब? चैत्र और आश्विन महीने के अंदर। कब कब? तो चैत्र महीने में और आश्विन महीने के जो नवरात्रा है, जिस समय जीण माता का भी मेला बढ़ता है, उसी समय पर करणी माता का मेला भी बढ़ता है। और इनका जो प्रतीक है वो चिल है, और साथ ही साथ इनके जो है डोगरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है शीतला माता का मंदिर। तो जयपुर जिले के अंदर, कहां पर? जयपुर जिले के अंदर जो चाकसू तहसील है उसमें सिल की डुंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी। कब? चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मंदिर भरता है, जिसमें आपको पता होगा ठंडा खाया जाता है ना,
वही शीतला माता का मंदिर है, उन्हीं का मेला पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो शीतला माता की बात करी मैंने कि चाकसू के अंदर इनका जो है, उसके पास में क्या है, तो सील की डूंगरी नामक गांव है, वहां पर जो है चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को मेला बढ़ता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण जयपुर के शासक हुए हैं महाराजा माधो सिंह, उन्होंने करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, शीतला माता का जो मंदिर है वो बैलगाड़ी मेला उस नाम से प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, बैलगाड़ी मेला जो है कौन से मेले को कहा जाता है, तो शीतला माता के मेले को। मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं, और इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। यहाँ पर शीतला माता मात्र रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। इसे उत्तर भारत में महामाई, ठीक है, पश्चिम भारत में आपके माई अनामा, क्या माई अनामा, और राजस्थान में सेड शीतला सेडल माता के रूप में जो है जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण, यानी जब शीतला माता किसी पर क्रोधित हो जाए, किसी पर गुस्सा हो जाए, तो चेचक का प्रकोप जो है होता है। और चेचक रोग के बारे में मैंने विज्ञान की कक्षाओं के अंदर बहुत अच्छे से समझा रखा है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो एलडीसी की साइंस की क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए, इसके बाद में केला देवी का मेला करौली जिले में त्रिकुट पर्वत की घाटी में जो है केला देवी का भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो है मेला पड़ता है। कब? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन मेला पड़ता है, ये ध्यान रखना। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे भी लक्की मेला कहते हैं। तो 3-4 मेलों में मैंने वर्ड यूज किया है, लक्की मेला यानी लाखों लोगों का आना। ठीक है, केला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो ये केला देवी है, इनके मंदिर में 2 मूर्तियां है। ठीक है, दाहिनी तरफ जो है केला देवी की मूर्ति है, वहीं पर जिसे आप जो है लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। और जो बाईं तरफ एक मूर्ति है वो चामुंडा माता की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? चामुंडा माता की। तो 2 मूर्तियां हैं, एक है लक्ष्मी जी की जिसे केला देवी कहते हैं, और दूसरी है चामुंडा माता की। जो दाई तरफ है वो बाईं तरफ है वो चामुंडा माता की है, दाई तरफ है वो केला देवी की है। केला देवी मंदिर के जस्ट सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे स्थानीय लोग जो है लोग लांगुरिया कहते हैं। तो लोग लांगुरिया का मेला कहाँ पड़ेगा? तो केला देवी मंदिर जो है जहां स्थित है, केला देवी का जहां मेला पड़ता है, वहीं पर लोग लांगुरिया का मेला भी पड़ता है। ठीक, लोक कथा के अनुसार जब कंस जो था उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था, तो वहीं पर जो है देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया था, और कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह हाथ से छूट जाती है और आकाश की ओर जो है उड़ जाती है। और यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो केला देवी जो है बेसिकली हम ये कह सकते हैं श्री कृष्ण की जो है पूर्व की बहन है, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये केला देवी का मंदिर जो है कंप्लीट। अभी 2-4 पेज और रहे हैं, उसके बाद अपना ये आज मेलों का कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद अपन 4th चैप्टर शुरू करेंगे, इसलिए थोड़ी सी आज ये लंबी क्लास रहेगी। फिर कपिल मुनि जी का मेला, तो बीकानेर के अंदर करणी माता मेले के साथ साथ बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को, कब? कोलायत के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को जो है आपके कपिल मुनि जी का मेला पड़ता है। स्कंद पुराण के अनुसार, किसके अनुसार? स्कंद पुराण जो है, स्कंद पुराण के अनुसार महेश्री कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। कौन? महेश्री कर्दन जो है वो ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महेश्री मुनि की पुत्री से हुआ था, जिसने कपिल मुनि का जन्म हुआ। तो कपिल मुनि के पिताजी का नाम है महेश्री कर्दन, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और इनका विवाह होता है महेश्री मुनि की पुत्री से। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नखलिस्तान देखा। क्या देखा? नखलिस्तान देखा था। इसकी सुंदरता से मोहित होकर के उनकी आत्मा का एक भाग वहीं पर रह गया और दुनिया के लिए तप करने लगा, और शेष भाग हिमालय चला गया।
उस नकलिस्तान को जो है क्या बाद में कपलिस्तान कहा जाने लगा। जो नकलिस्तान था उसको बाद में क्या कहा जाने लगा, कपलिस्तान कहा जाने लगा। समय अंतराल पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। किन्होंने? देवताओं ने। वो जो है इस कपिल मुनि जी के जो प्रचार प्रसार हो रहा था, लोग इन्हें पूज रहे थे, वहां पर ज्यादा भीड़ आ रही थी, लोग भक्तगण बन रहे थे, तो उससे जो है देवताओं को ईर्ष्या हुई और उन्होंने जो है उसको रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र हैं स्कंद देव, उन्होंने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक जो है महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों को पाप कट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। जैसे महाकुंभ में नहाने से पाप मिटते हैं, उसी प्रकार जो आपकी पवित्र झील है, कहां पर, जो कोलायत के अंदर झील है, कोलायत झील, वहां पर नहाने से आपके पाप कट जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का जो उर्स बढ़ता है वो अजमेर के अंदर। अभी मुसलमान भाइयों का रमजान का महीना चल रहा है, रोजा चल रहा है मतलब उनका, ठीक है। अब उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर के अंदर बढ़ता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में, कब, 1192 के अंदर ईरान से जो है भारत आए थे और अपना शेष जीवन इन्होंने फिर अजमेर के अंदर ही व्यतीत किया था। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में जो है लगा दिया था। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम जो धर्मावलियां हैं उनकी आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की पहली से, कब, रजब माह की पहली से छठी तारीख तक अजमेर में जो आपका उर्स पड़ता है वो ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रजब माह की पहली से छठी तारीख जो है वो आपके क्या होती है, तो अजमेर में ख्वाजा साहब के उर्स की तारीख होती है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। कब, तो 99 वर्ष की आयु में रजब की छठी तारीख को जो है उनको ये एहसास हुआ, इसीलिए 1 से 6 तारीख का जो है इनका मेला आयोजित होता है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खदीम, कौन, खदीम भीतर गए। वहां उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है, ठीक है। इस उर्स के दौरान अब देखो यहाँ कुछ शब्द आए हैं जैसे कि महबूबे हकीकी। महबूबे हकीकी मतलब जो इनके देवता हैं उनसे मिलने का वक्त आ गया है। इसी प्रकार से जैसे कि यहाँ एक और शब्द आया कि खदीम भीतर गए, तो उनके साथ में रहने वाले, उनके शिष्य के रूप में रहने वाले अंदर जाते हैं। उन्होंने वहां पाया कि ख्वाजा साहब की रूह, रूह मतलब उनका जो शरीर है, जो उनके रूह मतलब आत्मा जो है वो उनके जिस्म यानी जो शरीर है उससे परवाज यानी अलग हो गई है और आत्मा जो है वो चली गई है, शरीर ही केवल यहाँ रह गया है और इसीलिए उनकी याद में उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन जो है, क्या, जायरीन उनकी मजार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर के द्वारा निर्मित जो अकबरी मस्जिद है, महफिल खाने में क्वालियों का कार्यक्रम होता है और उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की छठी तारीख को कुल की रस्म में जायरीनियों, कौन, जायरीनों पर गुलाब जल के चीटे मारे जाते हैं। इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उसके दौरान अकबर व जहांगीर के द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग, ठीक है, ये ध्यान रखना, बड़ी देग जो अकबर ने दी थी और छोटी देग जो जहांगीर के द्वारा जो है दी गई है, चावल पकाकर तबरूक यानी प्रसाद बांटा जाता है। तो जहांगीर और अकबर के द्वार पर देग का मतलब है कि कढ़ाई एक तरह से बड़ी, ठीक है। तो बड़ी देग जो है वो अकबर ने दी थी, जहांगीर ने छोटी देग दी थी।
ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। जिस प्रकार से बाबा रामदेव जी का जो अपने मेला पड़ता है, रामदेव जी का मेला पड़ता है, रूनीचेरा धनी का मेला जो पड़ता है वो एक सांप्रदायिकता का केंद्र है, उसी प्रकार से ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती जी का जो उर्स पड़ता है ये भी एक सांप्रदायिकता का जो है सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है गलियाकोट का उर्स, जो डूंगरपुर जिले की सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन, कौन, संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। कहां पर? गलियाकोट में। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मजार ए फकरी, क्या, मजार ए फखरी भी कहते हैं। मुहर्रम की जो 27वीं तारीख होती है, मुहर्रम महीने की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है और कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। कहां पर? गलियाकोट के उर्स में। इसके बाद में गणेश्वर धाम, जिसकी बात कर चुके हैं अपन पीछे। गणेश्वर मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। इसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं जब मैंने संतों की बात करी थी। इसके बाद में अभी जस्ट पीछे भी गणेश्वर धाम की बात करी थी। यह मेला माघ पूर्णिमा को शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवापुरा, जो नवातपुरा गांव है, उस नवातपुरा स्थान पर जो है ये बढ़ता है। गणेश्वर धाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वयं अद्भुत हुआ था, मतलब अद्भुत हुआ था, मतलब बाहर आया था। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थान पर जो है खंडित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दूध अभिषेक कर चली जाती। एक दिन ग्वाला परेशान होकर के गाय के पीछे चला आया और पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पर पहुंचा, जहां शिव को जो है गाय को लिंग पर दूध अभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलतः वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से जो है लिंग को क्या हो गया था, धक्का लग गया, यानी गाय के पैर से उस लिंग को लात लग गई, जिससे यह 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इस की जो है पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है। लेकिन बेणेश्वर धाम के अंदर जो आपका स्वयंभू शिवलिंग है वो 5 जगह पर खंडित है, फिर भी उसकी पूजा की जाती है। और ये इस प्रकार की स्टोरी अपन पीछे भी 2 बार पढ़ चुके हैं, तो बार बार उसी चीज को नहीं समझाऊंगा। नेक्स्ट आता है इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त भी राष्ट्रीय दशहरा मेला, जो कोटा के अंदर बढ़ता है, ठीक है, हर साल बढ़ता है दशहरे के समय। सरस मेला, जो कि हस्तशिल्प के लिए मतलब प्रख्यात है, ठीक है। फिर अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है। धुलंडी उत्सव है, हाथी महोत्सव है। जहां कहीं भी मतलब जिस किसी भी महोत्सव के माध्यम से लोगों का मिलना होता हो वो मेला कहलाता है, ठीक है। फिर तीज और गणगौर का मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव जो होता है जयपुर के अंदर, आबानेरी उत्सव जो दौसा में होता है, थार महोत्सव जो बाड़मेर के अंदर होता है, ऊंट महोत्सव जो बीकानेर में, मरु महोत्सव जो जैसलमेर में, ठीक है, मारवाड़ उत्सव जो जोधपुर में, रणकपुर उत्सव जो कि पाली में, गोड़वाड़ मेला जो पाली में, ग्रीष्म और शरद जो समारोह होते हैं, यानी कि ग्रीष्म गर्मी के महीने में और शरद यानी कि शीत महीने में, वो माउंट आबू में होते हैं, जहां से सिरोही से, जहां से आपकी राजस्थान एकेडमी संचालित की जा रही है। मेवाड़ समारोह जो उदयपुर में होता है, मीरा महोत्सव जो चित्तौड़ में होता है, मत्स्य उत्सव जो अलवर में मनाया जाता है, चंद्रभागा मेला जो कि झालावाड़ की जो है प्रसिद्ध जगह है, जहां पर बहुत जो है अधिक संख्या में पर्यटकों का आकर्षण करता है, ठीक है। तो ये कुछ और मेले जिनका नाम याद रखना है, ठीक। आप जयपुर के पास में जो भावगढ़, क्या, भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता गर्दभ मेला आयोजित किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखें कि जयपुर के पास में भावगढ़ बंदिया, क्या, भावगढ़ बंदिया नामक एक गांव है, जहां पर खलकाणी माता, कौन सी, खलकाणी माता जो है, उस खलकाणी माता
का गर्दभ मेला जो है आयोजित किया जाता है और इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। तो गधों और खच्चरों का विशेष जो एक मेला आयोजित होता है वो जयपुर जिले के पास में कौन सा भावगढ़ बंदिया नामक स्थान है और उसके पास में है खलकाणी माता का गर्दभ का मेला, जहां पर केवल और केवल गधों और खच्चरों का पशु मेला लगता है। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछावाहों ने चंद्रा मीणा कौन चंद्रा मीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। किसने? कछावाह जो शासक थे उन्होंने चंद्रा मीणा को हराया था। उस खुशी में जो है ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में राजस्थान के जो प्रमुख मेलों के बारे में जो राजस्थान अध्ययन की नई वाली किताबों में दे रखा है उसे अपन ने पढ़ लिया है। आपको मैं नई पुरानी सभी किताबें पढ़ाने के बाद में सभी किताबों को मिक्स करके हमें क्या याद रखना है वो भी बताऊंगा, लेकिन सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। आपके पास में जो है इस किताबों को पूरा करने के लिए आराम से आप जो है थोड़ा सा समय लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपको चीजें समझ आएगी। तो हमने कक्षा 10वीं के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं आज। कल हम जो है चौथा चैप्टर पढ़ेंगे और कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन की किताबें कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।